एक सिंपल सा सवाल है, लेकिन शायद सबसे अनकंफर्टेबल। मैं कौन हूँ? जब हम जॉब टाइटल के बिना, रिलेशनशिप के बिना, एक्सपेक्टेशंस के बिना सोचेंगे, तो क्या हमारे पास इसका जवाब होगा? हम दिन भर रोल्स प्ले करते हैं, अ प्रोफेशनल, रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर। पर रात को जब शांत होते हैं, तो एक थकान रह जाती है। थकान बॉडी की नहीं होती, आइडेंटिटी की होती है। तो आज का एपिसोड उस थकान के बारे में है। वेलकम दोस्तों टू कही सुनी। मैं हूं डॉक्टर योगिता शर्मा, माइंडसेट कोच। और मैं हूं बर्तिका, लाइफ प्रिंट कोच। ऑथेंटिक होना रिबेलियस होना नहीं है। कभी कभी ऑथेंटिक होना बस इतना सा होता है, खुद के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट होना। और आज हम बात करेंगे मास्क, आइडेंटिटी और अपनी सच्चाई, ये ऑथेंटिसिटी के साथ जीने की हिम्मत पर। मास्क हमें सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी जरूर देता है, लेकिन हमारी ऑथेंटिसिटी हमारे अपने आप के साथ पीस फील कराती है। आपका क्या कहना है ऑडियंस? हम सब जो मास्क पहनते हैं ना, प्रॉब्लम मास्क पहनना नहीं होती है। प्रॉब्लम है मास्क की को ही अपनी आइडेंटिटी बना लेना। और आज का एपिसोड है आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिक लिविंग, मतलब मास्क, रोल्स और रियल होने का करेज। तो इसी सब्जेक्ट पर बात आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आज के गेस्ट सनी नागपाल जी को मैं इनवाइट करती हूँ, जो है एक ब्रेन एंड बिजनेस कोच। सनी जी जो ऑथेंटिक लिविंग को थ्योरी नहीं बल्कि डेली प्रैक्टिस के रूप में देखते हैं और ह्यूमन नेचर को अर्ली एज में डिकोड करते हैं, ताकि बच्चे जो हैं, जो कि हमारे देश का फ्यूचर है, वो कॉन्फिडेंट बने, पेरेंट्स कामली पेरेंटिंग करें और टीचर्स क्लैरिटी के साथ बच्चों को गाइड कर पाएं। फिंगरप्रिंट एनालिसिस, एनएलपी और पर्सनालिटी फ्रेमवर्क के थ्रू वो मॉम्स, टीचर्स और चिल्ड्रन को अपने इनबॉर्न टैलेंट्स और बिहेवियर पैटर्न समझने में भी मदद करते हैं। 7,000 से ज्यादा एजुकेटर्स के साथ काम, 100 चिन्मय स्कूल्स के लगभग 1,000 बच्चों तक इम्पैक्ट, नवज्योति इंडिया फाउंडेशन जो कि किरण बेदी जी का है, उसके साथ एक डिकेड में 85,000 से ज्यादा लाइव्स को टच किया है। ये एक टेडेक्स स्पीकर और 4 बेस्ट सेलिंग बुक्स के लेखक हैं। नो योर सेल्फ, लव सेल्फ, सेलिब्रेट सेल्फ, स्टॉप टीचिंग, स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग, डिकोड जॉयफुल लिविंग। ये सिर्फ टाइटल्स नहीं है, बल्कि उनकी फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करते हैं। सनी जी का काम लोगों को ये सिखाता है कि खुद से लड़ना बंद कीजिए और अपने इनबॉर्न डिजाइन के साथ ग्रो करना शुरू कीजिए। तो सनी जी, कही सुनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं रियल बनने का ये सफर। लेट्स टॉक अबाउट द सेल्फ वी ऑफन इग्नोर। तो बिना देर किए पहला सवाल। लोग अक्सर कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, पर असली सवाल ये है कि ये उलझन आती क्यों है, और क्या जो लेबल हम पर लगे हैं वही सच में हमारी पहचान है? Very deep, very powerful. Thank you so much for inviting me. And this subject is very close to my heart. ये इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि मम्मी ने बोल दिया कि तू डरपोक है, तू दीदी जैसा नहीं है। टीचर ने बोल दिया ये शाय है। टीचर ने बुलाया ही नहीं मुझे आगे कभी। तो ये सब मैंने अपने ऊपर मिट्टी चढ़ा ली और यही प्रोग्राम मैं अपने मन में रन करता रहा रोज। तो इसलिए अपने को जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद जान लिया, उसके बाद मैं कौन से लेबल दे रहा हूँ, जो मैंने थोड़ा बहुत जाना उसी दायरे में जी रहा हूँ, या अपने इन्फिनेट कंप्लीट होल पैकेज कि भगवान ने मुझे बहुत प्यारा और यूनिक बनाया, उस अवेयरनेस में जी रहा हूँ। लिमिटेड में जी रहा हूँ या अनलिमिटेड में जी रहा हूँ, फाइनाइट में जी रहा हूँ या इनफाइनाइट में जी रहा हूँ। क्या मैं अपने आप को दिल से प्यार कर रहा हूँ? दैट्स इम्पोर्टेंट। ऐसे ओवरफ्लो करना है सेल्फ लव, वो होता ही नहीं है, क्योंकि लिमिटेड नॉलेज में जी रहे होते हैं, लिमिटेड दायरे में जी रहे होते हैं, तो उसमें हम फेल हो जाए। इसलिए कोचेस की जरूरत है, इसलिए गुरु की जरूरत है, जो अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए, रोजमर्रा की जिंदगी में वो खुशहाली आ जाए। हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी एवरीडे हो जाए। वेरी डीप एंड वेरी ब्यूटीफुल। अब इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि हम ये लिमिटेड दायरे में जीते क्यों हैं? जैसा मेरा सवाल है कि लोग अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाते क्यों हैं? क्या ये किसी तरह का कोई पीपल प्लीजिंग स्किल है या सर्वाइवल स्किल है कि सोसाइटी में हमें एक्सेप्टेबिलिटी मिले? आपका क्या कहना है इस बारे में? तो हम तीनों ब्रेन कोचेस हैं, तो हम ब्रेन को समझते हैं। मम्मी के पेट में ब्रेन डेवलप हुआ बिटवीन 10th to 24th वीक। ब्रेन डेवलप हो गया, हमने कुछ मांग के लिया
कि देखो भगवान, मैं जा रहा हूँ नीचे, ऐसे ऐसे बंदे दे देना ताकि मेरे कर्म कट जाए, मुझे ऐसी ऐसी परिस्थिति दे देना, ये मेरा ब्रेन डिजाइन होना चाहिए। तो ये 10 ब्रेन लोब्स में भगवान ने हमें नीचे भेज दिया, जाओ इनको यूज करो। लेकिन क्या हम यूज करते हैं? आंसर इज नो। क्योंकि हम वो ही यूज करते हैं जो हम कंफर्टेबल होते हैं। 10 में से जहां पे ब्रेन एनर्जी होती है, हमारी एनर्जी वहीं जाएगी और हम वही प्रोग्राम रन करते रहेंगे, और अच्छे वाले प्रोग्राम जो हमें खुशी दे सकते हैं उसमें नहीं जाते। तो आपने बहुत सही बोला, पीपल प्लीजिंग, डर, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, फियर ऑफ फेसिंग वन सेल्फ। हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं, हम अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हैं, डिनाइल में जीते हैं। सनी, आपको गुस्सा आता है? नहीं आता? यू शट अप, यू माइंड योर ओन बिजनेस। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूं। सो एक्सेप्टेंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं। सो ऐसे कुछ हमें डर है, जान लेगा तो क्या होगा। हम अच्छा बनना चाहते हैं, सच्चा नहीं बनना चाहते। इसलिए हम एक आर्मर बोलते हैं इंग्लिश में, और वो तलवार के साथ ढाल, ढाल बना के अपने आप को प्रोटेक्ट करते चलते हैं। और फिर वो ढाल इतनी भारी हो जाती है, एक दिन हम थक जाते हैं और उसी के साथ मर जाते हैं। वो ढाल छोड़ते ही नहीं, वो हैवी हो गई है, जान नहीं है मेरे में, तो भी अपने आप को रिवील नहीं कर रहे। तो फेस करने का एक हिम्मत होनी चाहिए, पीपल प्लीजिंग नहीं, जो मुझे महसूस हो रहा है उसको बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। तो ब्रेन लोब्स में एक प्री फ्रंटल लोब होता है जो सिर्फ मनुष्य को मिला है हिम्मत से जीने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। वो उसमें जी नहीं पाता है, डाउट में रहता है, डर में रहता है, अकेला ना पड़ जाऊं, हार ना जाऊं, लोग क्या कहेंगे। तो बस इसीलिए कोचिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है आजकल, अभी इसी वक्त। मेंटल हेल्थ इसीलिए डिटोरिएट हो रही है, रिलेशनशिप्स डैमेज हो रहे हैं, मोबाइल एडिक्शन बहुत बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कंप्लीटली एग्री। और आपने ऑलरेडी मेरे एक नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दिया कि लोग ऑथेंटिक होने से डरते क्यों हैं। लेकिन अभी मेरा नेक्स्ट सवाल है सनी जी, आपके लिए ऑथेंटिक लिविंग का मतलब क्या है? जो मुझे महसूस हो रहा है मैं बोल दूं, मुझे बिल्कुल। प्रपोज करना है मैं प्रपोज कर दूं, मुझे अगर डर लग रहा है तो मैं उसको मान लूं। क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं इतनी देर से कि हम सब में कुछ खूबियां हैं और कुछ होमवर्क है, कुछ शाइनी ब्यूटीफुल डायमंड्स हैं हमारी पॉकेट में। सो फाइंडिंग द डायमंड इन द पॉकेट इज माय प्रोग्राम, डिकोडिंग द जीनियस विद इट, फाइंडिंग द ब्रिलियंस विद इट। बट वो तब तक नहीं होगा जब तक मैं सरेंडर नहीं कर रहा, अपने डेंट स्क्रैच को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्योंकि डेंट भी है, स्क्रैच भी है, वो पार्ट्स भी हैं जहाँ पे भगवान ने मुझे होमवर्क दिया, जो मुझे बातिका से सीखने की जरूरत है, जो मुझे योगिता से सीखने की जरूरत है। इसीलिए हम सब इतने ब्यूटीफुल वैरायटी, इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं जो एक ही गुलदस्ते में समा गए हैं। इसीलिए हम टकरा रहे हैं एक दूसरे को। तो जब एक दूसरे से ऐसे सीखना शुरू करते हैं तो हम अपने फ्लॉज को एम्ब्रेस कर लेते हैं। जब अपने फ्लॉज को एम्ब्रेस करते हैं तो सामने वाले के फ्लॉज भी एम्ब्रेस हो जाते हैं। और वही ऑथेंटिसिटी है कि मैं पहले अपने को स्वीकार लूं। मेरा सवाल जो है सनी जी, अभी तो ये जो आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि मैं जो हूँ उसको मैं स्वीकारूं, लेकिन थोड़ा सा जब हम समाज में रहने की बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन नॉर्म्स टू लिव इन द सोसाइटी। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया कि मेरा मन है आई लव यू बोलने का, मैंने बोल दिया। बट यहाँ बात अगले की भी आती है, क्या उसका मन है आपका आई लव यू सुनने का, या वो आपका आई लव यू एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? सो अब यहाँ बात आ जाती है कि सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, कैसे हमें सोसाइटी में जीना है। तो एक है हमारी कंडीशनिंग, कैसे हमें सोसाइटी में रहना है। दूसरा है मेरी इनर वॉइस। तो जब इन दोनों के बीच में क्लैश हो कि दिस इज नॉट द वे आई एम एक्सपेक्टेड टू लिव इन दिस सोसाइटी, तब हमें क्या करना चाहिए? फिर आपकी ऑथेंटिक लिविंग और जो आपकी आइडेंटिटी है या जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसको हम कैसे लोगों के सामने रिप्रेजेंट करें अपनी ये आइडेंटिटी? क्वेश्चन योगिता जी का है या आपका ये क्वेश्चन मेरा है। है? अब पॉइंट बहुत सिंपल है। जी। मेरा सवाल यही होता है, कौन सी सोसाइटी, किसने बनाई सोसाइटी? एनएलपी में बहुत अच्छा बोलते हैं, तुम अपने ही मैप को बना के बैठे हो मन में। मैप सच्चाई थोड़ी है। छोटी क्लास में, 5वीं क्लास में मैप बनाते थे ना, इंडिया, हम्म, हम्म, श्रीलंका,
तो मैप अपनी इज नॉट इंडिया द अपना टेरिटरी, पाकिस्तान। मैप इज नॉट द रियल कंट्री, है ना? यस। तमिलनाडु छोटा सा थोड़ी है, राजस्थान छोटा सा थोड़ी है, मध्य प्रदेश छोटा सा थोड़ी है ना? तो हम अपने ही मैप बना के मन ही मन में मीनिंग दे रहे हैं, मन ही मन में रूल्स बना रहे हैं। तो योगिता मैम के पास एक रूल बुक है, वो खुद की रूल बुक बना के जी रही हैं, बच्चों को उसी डंडे पे चला रही हैं। उनकी बेटी की रूल बुक अलग है, आपकी रूल बुक अलग है, मेरी रूल बुक अलग है ना? तो ये जो सोसाइटी की रूल बुक आपने बोली, ज्यादातर आई वुड से 95% और मोर देन दैट वी आर ऑल हैविंग आवर ओन रूल बुक्स, आवर ओन सोसाइटी रूल बुक। कहीं भी लिखा नहीं है कुछ भी। यस, अगर आपको जीना है ऑथेंटिकली एज पर सोसाइटी, फॉलो स्क्रिप्चर्स, वो हम पढ़ते नहीं, गुरु को सरेंडर करते नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी में ही असली मजा है। स्पिरिचुअलिटी आपको प्योर ऑथेंटिक मस्त फुल लिविंग सिखाता है, क्योंकि भगवत गीता चैप्टर 2 में इतना बोला गया। अर्जुन बोल रहा है अपनी रूल बुक से, मैं मार दूंगा तो इनका क्या होगा, लड़कियां विधवा हो जाएंगी, वाइफ विधवा हो जाएंगी, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लड़ाई करनी है। तो गीता पढ़ने से काफी क्लैरिटी आती है। अपनी रूल बुक से बाहर आ जाओ, अपनी सोसाइटी के मीनिंग से बाहर आ जाओ, क्योंकि एनएलपी ये भी कहता है ब्रेन आपका मीनिंग बनाता रहेगा, कुछ डिलीट करेगा, कुछ डिस्टॉर्ट करेगा, भारती का तो है ही ऐसी, योगिता में तो कोई गुण ही नहीं है। तो हम इसी अपने ही रूल बुक में ऐसे सबको गाली देते रहते हैं, सोसाइटी को गाली देते रहते हैं, इंडिया को गाली देते हैं, पॉलिटिक्स को गाली देते हैं। तो शास्त्रास आर नॉट रॉन्ग, शास्त्री में भी रॉन्ग, जो पढ़ रहा है, जो सुना रहा है, बट शास्त्रास आर नॉट रॉन्ग। तो भगवत गीता को फॉलो करो, मौज में रहो, दैट इज द बिगेस्ट पूजा। विवेकानंद जी को फॉलो करो, उन्होंने हमें राह दिखाई है जीना कैसे। विवेकानंद जी डरपोक नहीं थे, उन्होंने नहीं बोला ओ गॉड सोसाइटी क्या बोलेगी, मैं अमेरिका जा रहा हूं, मुझे इंग्लिश में बोलना है। तो उन्होंने सोसाइटी की चिंता नहीं। उनको भी लोगों ने बोला होगा ना कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। उनके जमाने में भी वही बातें होती थी, लेकिन उन्होंने अपनी राह चुनी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा आंसर। अब मेरा एक सवाल है सनी जी, कि ये जो आपने बताया ना अभी कि एक्सपेक्टेशंस को छोड़ देते हैं, चलो लोग क्या चाहते हैं हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन क्या हम एक ही आइडेंटिटी के साथ लाइफ भर रहते हैं? आई मीन कि क्या हमारे साथ हमारी आइडेंटिटी भी इवॉल्व होती है? देखो हम सब एनएलपी के स्टूडेंट्स भी हैं तो हम तो कोचेस भी हैं, तो हम तो खुद ही आइडेंटिटी पे काम कर। तो मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो सुनी, शॉर्ट्स में थी, टोनी रॉबिन्स बोलते हैं किसी को नहीं पता तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है, मैं नहीं जानता हूं मैं कौन हूं, है ना? इतना सुंदर आपने एपिसोड बनाया है, मैं कौन हूं, अपने को जानूं। तो जानना नहीं है, क्रिएट करना है। विवेकानंद जी को भी नहीं मालूम था, उन्होंने भी सवाल ही पूछा था आपके जैसे, मैं कौन हूं। ही क्रिएटेड दैट भारतीय identity, patriotic identity. He created a new identity for Hinduism in US, in the Parliament of Religions. He created from Narendra to Vivekananda. Swami Chinmayanand ji, he was a Balan, born in May 8th, 1916. He created the identity of Swami Chinmayananda. Take an example of Tatas, take an example of, Amul Varghese, अमूल मिल्क के मालिक। उन सब ने आइडेंटिटी क्रिएट किया है इंडिया के लिए, उन सब ने वो एंटरप्रेन्योरियल आइडेंटिटी क्रिएट किया है। सुधा मूर्ति जी, नारायण मूर्ति जी, किसी के भी एग्जांपल लो आप। सो आर वी क्रिएटिंग आवर ड्रीम आइडेंटिटी एवरी डे, moving towards our goals, moving towards selfless living, moving towards being useful on the planet? क्या हम अपने आप को यूजफुल बना रहे हैं? क्या हम अपने आप को एनिमल से ऊपर उठ के दूसरों के लिए जी पा रहे हैं, खुशियां बांट पा रहे हैं, अपने को खुश कर पा रहे हैं? क्योंकि ये भी बोला जाता है स्क्रिप्चर्स में, बहन जी अपने को खुश कर लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया So identity creation is in your hands. It is your responsibility. Do it every day consciously. लवली, वेरी डीप एक्चुअली। सो अब मेरा जो दिमाग में एक खुराफात फिर से चली है वो ये है कि हम अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट कैसे करें, और हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपनी आइडेंटिटी या रियल सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। दोनों ही सवाल हैं। पहला तो आइडेंटिटी क्रिएट कैसे करना है, और दूसरा कैसे पता चले कि हम अपनी रियल सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ये आपके सवाल बढ़िया होते हैं
क्योंकि हम तीनों एक दूसरे का ब्रेन डिजाइन जानते हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है. वेरी गुड. सो भारती का एक डॉटर, she was born to mom and dad, yeah, and then she became a student. Then you got married, you became a wife, you became a mother. Okay, then you started a school. Okay, principal, teacher, leader. क्या मैं बस इतना ही हूँ? You kept evolving. You are a beautiful example, Parthika ji. Philanthropist, social worker, एंड ये लेबल्स के बियॉन्ड होती है आइडेंटिटी, जहां करने वाला नहीं होता. आप ये सेवा कर रहे हो, कहा कहा सुनी है ना, एपिसोड्स कर रहे हो, यहाँ पे आप नहीं हो. सम थर्ड माइंड इज वर्किंग. एंड यू केम टुगेदर. नेपोलियन हिल ने बोला है, when two minds come together, third mind starts working. Infinite ideas keep coming. Infinite intelligence starts working. तो आइडेंटिटी भी एक लिमिटेशन है ना. वो पिछले सवाल के लिए अच्छा था. चलो आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, लेकिन जितना हम इवॉल्व होते हैं, आइडेंटिटी डिसॉल्व होती है. स्मॉल आई से कैपिटल आई में जाते हैं, वननेस में जाते हैं. तो आप नहीं होते हो उसमें. उसमें पहले हम शुरू ऐसे ही करते हैं सब, कि बताओ पांडवा साइड और कौरवा साइड, कृष्णा साइड और कंस साइड. तो ये एलकेजी में ठीक है, ओके कृष्णा साइड कृष्णा साइड. अब हम तीनों की इतनी उम्र हो गई है, मैं नहीं बोल रहा हूँ दैट सीनियर सिटीजन हो गए हैं, लेकिन वी हैव गॉन बियॉन्ड आइडेंटिटी. एंड वर्ल्डली जब हम दुनिया में काम कर रहे हैं 9 to 5, वहां पे आइडेंटिटी नाम के लिए चल रही है. लेकिन हम तीनों ही ऐसे जोन में जाते हैं जहां पे हम नहीं होते, जहां पे सिर्फ साइलेंस होती है. तो आइडेंटिटी क्रिएशन इज गुड. यू कीप एक्सपेंडिंग. आप 100 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो तो 1000 का करो, 2000 का करो. 1000 लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हो तो 10,000 का करो, 1 लाख का करो. आइडेंटिटी एक्सपेंशन इज गुड. यू कीप वर्किंग एंड इट हैपेंस विद हियर फर्स्ट. मन में आइडेंटिटी क्रिएट होती है, बाहर वो एक्शन होता है, बाहर वो बिहेवियर होता है. सो सेवा करते रहो. और जब डिस्कनेक्ट होगा वहां पे ईगो आ जाएगा, वहां पे आपका पीस नहीं रहेगा. बहुत सिंपल सा एक रूल है, जहां आपको आपकी पीस हिली, अगर आप खुश नहीं हो तो वो आप आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट हो गए, ट्रू. असली आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट हो गए. सो ब्रह्म कुमारीज में भी बोलते हैं, पीस इज योर आइडेंटिटी. यस. आत्मा के गुण 5 बताए. यस. शांत, मौन, गंभीर, प्रसन्नचित, एक रस. यस. सो इफ यू आर नॉट हैप्पी, आप आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट हो. सो आई होप आई एक्चुअली मेरे पिछले वाले आंसर्ड. सवाल का जवाब भी हो गया कि हमारी आइडेंटिटी इवॉल्व भी होती है समय के साथ. और ये जो आपने 5 पॉइंट्स बोले, मैं चाहूंगी कि इन पर एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ताकि हमारे ऑडियंस को थोड़ी सी और क्लैरिटी मिले. शांत. गुस्सा आ गया, लड़ाई कर ली, मैं शांति से हिल गया. मैंने अपने शरीर को पनिशमेंट दे दी. अंदर की शांति, जहां पे मैं भी ना रहूं. मौन, एक मुख की मौन हो गई, एक मन की मौन हो गई, एक मैं ही ना रहूं. तो मुख से स्टार्ट करना भी बहुत बड़ा काम है ना. आपकी भाषा में जिनका लेफ्ट टेम्पोरल बहुत स्ट्रांग है, उसके लिए तो बहुत बड़ा काम है. सो मुख की मौन, शांत, मौन, गंभीर. लोटा होता है ना, जितना बेस अच्छा होगा उतना लोटा स्ट्रांग होगा. पानी है या नहीं है, वो स्ट्रेट खड़ा है. तो मुझे उस लोटे की तरह बनना है जिसका बेस स्ट्रांग है. बिन बेस का लोटा इज ऑफ नो यूज. आप खरीदोगे, फ्री में भी नहीं खरीदोगे, क्योंकि उसमें पानी नहीं टिकेगा. तो गंभीर, लाइक अ किंग, लाइक अ क्वीन, बिकॉज यू आर दैट राज अभिषेक क्वीन. यू आर दैट क्वीन, है ना. तो गंभीर. प्रसन्नचित, वी ऑल नो, not the air hostess smile, but smiling in the heart. You're truly joyful, no complaint, no blame, no dukh, not fixing, not saving. क्योंकि हम सबसे पहले बच्चों को सेव करते हैं, बच्चों को फिक्स करते हैं, भगवान को बुला देते हैं. शादी कब होगी, इसका 12th क्लियर नहीं हो रहा, इसका गणित क्लियर नहीं हो रहा, ये सुनती नहीं है. तो प्रसन्नचित, एक रस. ये बहुत हाई लेवल है, इसके लिए हम क्वालिफाइड नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि ये इक्वानिमस होता है. इन स्टेज में हम जाते हैं और वापस आ जाते हैं. जिनका लेफ्ट प्रीफ्रंटल बहुत अच्छा होता है, वो जाते जाते रहते हैं जब तक उनका ईगो टच ना करे. मुझे ऐसा फील होता है. एक रस, कुछ भी हो रहा है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है,
फ्लैग नहीं लगा, इंडिपेंडेंस डे है, मैं शांत खड़ा हूँ। तो मैंने वो टेस्ट किया है कभी कभी। तेरे को चिंता ही नहीं है? हाँ, मेरी गलती है, मैंने नहीं किया, करवा देता हूँ अभी। Are you understanding? So that equanimous people love your aura. So the last point is also very beautiful. It is related to peace, of course, शांत, of course, that काम नहीं हुआ तो भी ठीक है, मैं वर्दी हूँ, मैं लव हूँ, मैं जॉय हूँ। जैसे वो हार्ट उड़े थे ना, तो मैं वही हूँ। तो ये 5 पॉइंट्स इतने सुंदर है। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। अब आखिरी सवाल, आपके हिसाब से ऑथेंटिक जीने के लिए पहला प्रैक्टिकल स्टेप अगर कोई लेना चाहे तो क्या होगा? तो पहला प्रैक्टिकल स्टेप होता है कनेक्शन। जिनके साथ आप टाइम बिताओगे उनके जैसे बन जाओगे, जिनको अवेयरनेस का ज्ञान है। क्योंकि मैंने देखा है लाखों कोचेस, लाखों, बहुत कॉन्शियसली बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इन कम्युनिटीज में का पार्ट हूँ, और मैंने देखा है सब जनरल ज्ञान दे रहे। अरे खुश हो जाओ भाई, ऐसे कैसे खुश हो जाएंगे? लव योर वर्क, ऐसे कैसे लव कर लेंगे? तो वो दुख होता है जब हम जेनरिक कोचेस को देखते हैं और वो ये बोल रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि आ जाओ। वो 85% जो जनता खुश नहीं है एज पर गैलप स्टडी एट वर्क, वो जनरल स्टेटमेंट दे रहा है कि खुश हो जाओ। ऐसे कैसे खुश हो जाओ भैया? जो पहली मार लगी स्कूल में मम्मी पापा की वजह से, टीचर की वजह से, आपको जबरदस्ती सब्जेक्ट पढ़ने पड़ गए, ऐसे कैसे खुश हो जाएंगे? वो छोटी उम्र में ही लग जाती है। ऐसा नहीं है कि वो 10th 12th तक वेट करना होता है, स्ट्रीम में लगती है, नहीं। वो 5वीं में टॉर्चर शुरू होता है। 5वीं तक नहीं पता चलता है कि भाई लड़की तो अच्छे मार्क्स ला रही है, 5वीं के बाद पता नहीं क्या हो गया इसको। क्योंकि 5वीं के बाद गणित गणित नहीं रहा, 1+1 2 नहीं रहा, वहां पे एक्सपोनेंट्स आ गए, पावर्स आ गए, अलजीब्रा आ गया। वो लड़की को नहीं समझ आया या लड़के को नहीं समझ आया। मेरे पास लड़का भी है ऐसा, recent case, very rich family. In fact, I would say very high class, very high post, who have served, मैं अभी नाम नहीं ले सकता उनकी पोजीशन वगैरह का, लेकिन 2 बच्चों में कंपैरिजन चलता है, यार ये तो कर लेता है, ये नहीं कर रहा, इसका मन नहीं है। तो वो छठी से प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है 10th 11th में, जब सब्जेक्ट चॉइस होती है। क्योंकि तो अच्छा पढ़ती है, ले ले साइंस, ले ले इंजीनियर भी कर लो। भैया इंटरेस्ट नहीं है, लड़की है, फीलर है, काहे साइंस पढ़ा रहे हो, या सीए कर लो। तो ये सब ऑथेंटिसिटी से दूर लेके जा रहे हैं। चाहे स्कूल लाइफ है, चाहे कॉलेज लाइफ है, चाहे शादी है। सो द फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। टॉक टू समवन who's an expert in ikigai, who's an expert in soul path, who's an expert in brain design, human design। और एक मोडालिटी नहीं, बहुत सारी मोडालिटीज है। ग्राफोथेरेपी है, ह्यूमन डिजाइन, डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है, लेकिन मास्टर होना चाहिए। क्योंकि मुझे तो उससे भी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा फिंगरप्रिंट ज्ञान ले लिया, अपने यहाँ नाम के आगे कुछ भी लिख लिया और वो बन गए। मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जिन्होंने रिपोर्ट रीडिंग किसी से कराई होती है, फिर मेरे पास आते हैं, तो बहुत दुख लगता है। नॉट ऑल ब्रेन डिजाइन आर फॉर आवर इंडस्ट्री ऑल्सो। आईसीएफ कोच भी लगा लो, कोच बन गया मैं, 4 दिन नाच के किसी भी फॉरेन कंट्री से भी ले आया मैं, लेकिन 4 दिन बाद रहना तो इसी ब्रेन में है ना, ऐसे कैसे मैं कोच कर लूं? तो इसलिए ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक लिविंग के लिए अवेयरनेस। ग्रेट अप्रोच। और मैं ये लिस्ट से हटके एक एक दो सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ सनी जी, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है डिस्कशन। आई वुड लाइक टू नो कि आपने कब ऑथेंटिक लिव करना शुरू किया, मतलब ऑथेंटिकली लिव करना शुरू किया, या अपनी आइडेंटिटी से कनेक्ट करके लिव करना शुरू किया, वैसे जीना शुरू किया जिंदगी को। ये बहुत कठिन सवाल है। ऐसा लगता है ओ गॉड ये क्या हो गया अपनी लाइफ में, क्योंकि 30 साल निकल गए। सी आई वॉज वेरी लकी। आई वॉज इन स्कूल, आई वॉज सेलिब्रेटिंग विद किड्स। मेरी किस्मत ही अच्छी थी, मैं ये बोलूंगा कि मैं वॉलंटियर कर रहा था बच्चों के साथ। मेरा ब्रेन डिजाइन डव वाला है, तो मुझे बच्चों के साथ ही वो जब मैं खो जाता हूँ, वो मैं जो खुश हो जाता हूँ, वो मेरी जिसमें मैं नहीं रहता हूँ, तो वो बच्चों के साथ मेरी जिंदगी रही। बट आई वुड स्टिल से देयर वर पार्ट्स व्हिच आई वाज नॉट ऑथेंटिक विद।
I needed love from outside. I was not strong enough to accept this fact for a long time. I was married to work, I was married to kids, I was married to Navjyoti India Foundation. तो लाइफ हैज इट्स अप्स एंड डाउन्स. फिर हमारी तीनों की लाइफ में ब्रेन प्रोफाइलिंग आ गया, ब्रेन डिजाइन आ गया, फिंगरप्रिंट रीडिंग आ गया. उसके बाद एक स्टेज आई, हमारा कुछ ही महीनों में ऑफलाइन इवेंट होता था कोविड से पहले, और हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बड़ी स्क्रीन में अपनी रिपोर्ट दिखा के ये बोलना था, ये मेरी रिपोर्ट है, ये बंदा ऐसा है. अब ऐसे कैसे बोल दे यार, जो 34 साल नहीं किया, ऐसे कैसे बोल दूं कि मैं कंजूस हूं और रिपोर्ट में सबको पढ़ना आता है. तो मैंने वो किया. इट वॉज September 2018. 3 months of joining and learning this, I was very happy. That was the first breakthrough. But वो डुप्लीकेट ब्रेक थ्रू होता है. दिस इज मी. और वो इंटेलेक्चुअल ब्रेक थ्रू होता है कि सब में प्रॉब्लम है, सबकी ब्रेन रिपोर्ट ऐसी ही होती है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे. ठीक है, दिस इज मी. बट दैट इज एरोगेंस. दैट इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन ऑफ हीलिंग. हाँ, हम हील हो रहे हैं ऐसा एक भान होता है, लेकिन बुद्धि से हील हो रहे हैं, बुद्धि का विषय नहीं है. फिर 4 साल हमने रिपोर्ट्स पढ़ी, ऑटोमेटिक हीलिंग हो रही थी, क्योंकि जो क्लाइंट सामने आ रहा है वो क्लाइंट नहीं है, वो भगवान का रूप है, वो आपको हील करने के लिए आ रहा है. जो आप उसको एडवाइस दे रहे हो, सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस, दिस दैट, कम ऑन, एक्सेप्ट योर फ्लॉज, क्या तूने एक्सेप्ट किए हैं? जाना है, एक्सेप्ट नहीं किया है. अवेयरनेस के बाद एक्सेप्टेंस होती है. अवेयरनेस इज वेरी सुपरफिशियल. ओके, जान लिया, डेंट है, गाड़ी अभी शोरूम में नहीं गई है सर्विसिंग के लिए, अपने मैन्युफैक्चरर को नहीं बोला है कि बॉस थोड़ा सा ये ठीक करना है. तो हम सबका मैन्युफैक्चरर एक है, गॉड. हम फरारी हैं, हम लोकल मैकेनिक से ढूंढ रहे हैं, प्यार दे दो, ठीक कर दो मुझे. तो सीधा फरारी शोरूम मैन्युफैक्चरर के पास चले जाओ. वो हुआ, आई वुड से 23 में स्टार्ट हुआ. आई वॉज 39 दैट टाइम. 34 से शुरू हो गया प्रोसेस. 39 में यार इस पे काम करने की जरूरत है, ऐसे चलेगा नहीं, ठीक करना होता है. ठीक करना बहुत बड़ा काम होता है, ये सबके लिए आसान है, क्योंकि हम अभी पहले तो जानते ही नहीं है मैं कौन हूँ, हिम्मत भी नहीं है जीने की, हाँ यार मुझे ऐसे ही जीना है. तो 39 में कुछ कुछ चेंज हुआ. फिर NLP किया. मैं चुप, सब रो रहे हैं, मैंने कहा मेरी लाइफ सॉर्टेड है, हम भगवान के बच्चे हैं, ये वो, ये स्टाइल भी था मेरा. तो ये 2020 में हो गया था. तो मैं फर्स्ट टाइम 2021 में रोया था एक क्लास में. तो मुझे फील हुआ था हाँ अब मैं थोड़ा बेटर हो गया. तो वो 21 से थोड़ा थोड़ा सेल्फ लव इंक्रीज हुआ था. 23 में आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑन माई अबंडेंस माइंडसेट. तो फिर पैसा आना शुरू हुआ. पैसा इज इक्वल टू हीलिंग, क्योंकि पैसा इज वेलकम, पैसा इज रिसीविंग, पैसा इज एक्सपेंशन. तो अगर आपको ग्रोथ चेक करनी है तो उससे भी चेक करनी चाहिए. अपनी किस्मत चमकानी भी है, चैलेंज लो आप. आई नो आई एम चैलेंजिंग एंड इट मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट दैट इज व्हाट इट इज. तो वो मैंने टेस्ट किया 23. फिर लगा नहीं नहीं यार पैसा ठीक है, लेकिन अंदर की खुशी जो है ना वो बच्चों के साथ है. फिर हम फिर वापस बच्चों के साथ आ गए. तो मुझे लगता है कि ये ऑथेंटिक लिविंग है, when you are true to yourself, using your gifts and sharing your gifts. तो TEDx टॉक मेरी उसी पे थी कि you are born gifted, discover your gift and use your gift. तो अभी मैं बोल सकता हूँ, I am sweet 41 now, तो I can say that yes, this is my golden period of time and I'm constantly expanding. Very courageous to talk about your personal Yes. things on this platform. लेकिन मेरा एक सवाल और आपने ही यहाँ से मुझे दे दिया. जब आपने बात की मिड 39 की, सो मुझे ऐसा लगता है जो हम 40s में आते हैं, ठीक है, तब जो हमारे साथ मिड लाइफ क्राइसिस जो हम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमको ऑथेंटिक लिविंग के लिए पुश करते हैं, बिकॉज वो एक टग ऑफ वॉर चल रहा होता है कि मैंने मेरी लाइफ के 40 ईयर्स तो इस तरीके से बिता दिए, बट एक्चुअली आई एम नॉट हैप्पी विद दिस वॉट एवर आई हैव. तो आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या 40 इज बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ, बिगनिंग मोर, लिविंग लाइक मोर ऑथेंटिक पर्सन, या अपनी आइडेंटिटी से ज्यादा कनेक्ट करने से रिलेटेड होता है क्या? मैं इसका ना सोल्यूशन देता हूँ. पहले आई स्टार्टेड वॉलंटियरिंग इन क्लास 9, चिन्मय मिशन, सेलिंग चिन्मय मिशन बुक्स. सो मेरी हीलिंग वहीं से शुरू हो गई थी, मेरी ऑथेंटिक लिविंग वहीं से शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं बच्चों को कहानियां सुनाता था.
because I told you my brain design is kids, है ना? So when you volunteer, you will never end up in crisis. You will never end up depressed. You will never be दुखी. So इसीलिए मैं हर माँ, हर बाप, हर फैमिली, हर प्रोफेशनल को यही बोलूंगा, गो वॉलंटियर. जितना आप वॉलंटियर करते हो तो ये मिड लाइफ क्राइसिस, डिप्रेशन, दुख, मेंटल हेल्थ क्राइसिस होगा ही नहीं. मेरी लाइफ का ये प्रॉपर पूरा एक्सपीरियंस है. दुनिया को आपकी वॉलंटियरिंग की कोई जरूरत नहीं है. आप उन पे एहसान नहीं कर रहे हो, अपनी हेल्थ और अपनी खुशी को तो मल्टीप्लाई कर रहे हो. और आपको ऐसा लग रहा होगा कि सनी तो यार खुशी की बातें कर रहा है. नहीं, मैं कहानियां फ्री में सुनाता था एक स्कूल में. उस स्कूल ने मुझे 6 लाख रुपए दिए थे अगले साल कॉन्ट्रैक्ट में. तो वॉलंटियरिंग आपको नहीं करनी है. भगवान वॉलंटियरिंग के अंदर एक कवर दे रहे हैं, एक गाड़ी छुपा के दे रहे हैं. बहुत सारी कहानियां हमने सुनी है ना. पापा ने वो बाइबल दी, बाइबल के अंदर फरारी की चाबी दी. तो ऐसे ही भगवान ऑपरेट कर रहे हैं. वॉलंटियरिंग में बहुत कुछ छुपा है. आप बेटर स्किल्ड बन जाते. My Navjyoti India Foundation years was also, it looked from outside that I was not making much money, but those were golden years of my life. I was with my, Navjyoti kids, celebrating, very happy. उसने मुझे संभाला through all ups and downs. तो authentic living या मिड लाइफ क्राइसिस से बचने के लिए सेवा करते रहो, पैसे से नहीं, टाइम और स्किल से. तो आज फाइनली समझ में आ गया कि ऑथेंटिक लिविंग का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं होता, बल्कि खुद को छोड़ना बंद करना होता है अवेयरनेस के साथ. So thank you so much Sunny ji for joining Thank you us so, in this so platform. much. बहुत मजा आया आपके साथ में बात करने में. Yes. अगर आज आप थोड़े भी रियल हुए हैं इस एपिसोड को सुनने के बाद, तो वही काफी है. क्योंकि अपनी आइडेंटिटी को जानते हुए ऑथेंटिक होना एक प्रोसेस है, डेस्टिनेशन नहीं. और आज का मंत्र, मैं हर रोल निभा सकती हूँ पर अपनी पहचान के बिना नहीं. मैं रियल हूँ और वही मेरी असली स्ट्रेंथ है. बिल्कुल. सो आज से नई शुरुआत करें अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ. इस जर्नी पर पहला कदम रखने के लिए आज ही एक छोटी सी चीज करें. खुद से पूछें कि आज मैंने अपनी किसी असली फीलिंग, अपनी किसी असली इच्छा को दबाया तो नहीं है. और बस खुद को ही ये जवाब भी देने दें. तो ऑडियंस, मिलते हैं कहीं सुनी के अगले एपिसोड में. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल और शेयर इट टू दैट वन पर्सन जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो. सो थैंक यू वेरी मच.